हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी में क्या होगा कि सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। होपफुली जो इस समय मार्केट एक नया हाई ट्रेंड बना रहा है, एक अप ट्रेंड में चल रहा है, न्यू हाई बनाया है। पहले तो उन सबका आप लोग उसका पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। 20,000 निफ्टी क्रॉस कर गया है, 20,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जैसा हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि शॉर्ट करने के बारे में तो मार्केट में सोचना भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही एक मार्केट एक अपने अप ट्रेंड की तरफ एक मूव कर। वीडियो में पहले बोला हुआ था कि 17 अक्टूबर के आसपास का वो टाइम होगा जहां पे मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ को चाल पकड़ना स्टार्ट करेगी। एक जो उसमें मैं अपने उसके पहले के वीडियो में बोला करता था वीकली का 200 आएगा, मार्केट टच कर सकती है, वो खत्म हो गया है। उसके चांसेस है। वो 2-3-4% का मतलब कुछ होता नहीं है मार्केट में। 100% कुछ भी नहीं होता है, हर चीज की प्रोबेबिलिटी होती है। अभी कल रातों रात अगर कुछ बम फट गया तो फिर मार्केट अगले दिन काफी क्रैश भी हो जाएगा। तो अब इसमें जरा हम लोग चार्ट पे चलते हैं, जो हमने पहले बात करी थी उस पे आते हैं, और फिर उसके बाद उसको हम लोगों ने इस वीक के कॉन्टेस्ट में आते हैं, कैसे उसको फॉलो करना है, क्या करना है, जरा इस पे आते हैं। तो फटाफट हम लोग चार्ट पे मूव करते हैं, और ये आ गया हमारे सामने हम लोगों का चार्ट। ये रहा चार्ट हमारा। इसमें जरा दोस्तों जो पहले अपनी बात चल रही थी उस बात के हिसाब से क्या था, जो निफ्टी है वो निफ्टी जो काम कर रहा है वो 2 आवर के टाइम फ्रेम में था। ये मैंने अपने लास्ट वाला जो अभी 3 दिन पहले ही वो जो वीडियो मैंने फॉर्म करा है, सैटरडे संडे वाले वीडियो में ये बात हुई थी। और उसमें जो है निफ्टी 2 आवर के टाइम फ्रेम में क्यों काम कर रहा है, उसकी बात, उसका रीजन क्या था। जरा आप ये देखो कि जो यहाँ पे ये निफ्टी 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसको जरा मैं थोड़ा सा छोटा करवा सकता हूँ तो आप लोगों को थोड़ी सी। निफ्टी ने जो है मार्च से लेकर के अभी ये जुलाई तक, ये मार्च से लेकर के जुलाई तक निफ्टी एक अप ट्रेंड में चला है। ये यहाँ से ये चाल स्टार्ट हुई है निफ्टी की, ये अप्रॉक्स आप ये मान लीजिए 20 मार्च के आसपास से, 20 मार्च के आसपास से निफ्टी ने अप ट्रेंड लिया है, और ये करीब 20 जुलाई तक अप ट्रेंड था। और ये 16,800 का जो निफ्टी था, ये 16,800 का निफ्टी यहाँ से पहुंच गया जाकर के 19,800 के आसपास, करीब करीब 3,000 की चाल लिया है। तो जब इतनी बड़ी चाल या इतना बड़ा मूवमेंट किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक में आ जाता है, तो वहां पर एक ब्रीथिंग आउट प्रोसेस होता है। वो थोड़ा करेक्शन करता है, थोड़ा स्लो डाउन होता है, जो इतनी हीट आ गई होती है उसमें से बाहर निकलती है, अपने आप को अगले मूव के लिए प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे जरा देखो, हमें दोस्तों ये पता करना होता है, जो वही जो मैं बार बार 200 वाला काम करता हूँ। मैक्सिमम मेरा सारा काम जो होता है वो 200 ईएमए के हिसाब से ही मैं सारी ट्रेडिंग करता हूँ। तो वही मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ। आप लोग उससे रिलेटेड जो मेरा वीडियो है, मैंने पिछले वीडियो और उसके पहले वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। और वो जो है वो मैंने 200 ईएमए वाले के बारे में होली इन्वेस्टमेंट में करके नाम से एक हमारा वीडियो है, उसमें आपको और डिटेल मिल जाएगी। बाकी 200 पे एक मैं डिटेल वीडियो भी फॉर्म करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की डिमांड आ रही है कि सर एक बार दोबारा से वो बता दीजिए कैसे क्या करना होता है। तो अब ये 1 आवर में अगर आप देखो तो 1 आवर में ये मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, मतलब 1 आवर पे जो है यहाँ पे टिक नहीं पा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मार्केट है ये नेक्स्ट टाइम फ्रेम में होगी। तो अगर हमने 2 आवर लगाते हैं तो 2 आवर में जरा देखो दोस्तों ये क्या था। 2 आवर में जो मार्केट है वो यहाँ पे इस टाइम जोन में यहाँ पे देखो आप सस्टेन कर रही है। मतलब जो 200 की ईएमए है, 200 की ईएमए का जो 200 है, वहां पे मार्केट आप ये देखना जरा, ये यहाँ पे टिक रही है, ये रुक रही थी। इसका क्या मतलब है कि मार्केट जो है वो 200 ईएमए पे या 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में काम कर रही है। इसका जो ब्रेकआउट एरिया था, ब्रेकआउट एरिया यहाँ पे था। ये जो मैंने बोला था 19,600 के आसपास, 19,650 के आसपास इसमें एक ट्रेड लिया बनता था। ये वाला जो एरिया था ये ब्रेकआउट एरिया था। ये वाला ले लेते आप, ये ले लेते 19,640, 19,650 बिल्कुल सेफर साइड था। 19,650 पर इसने एक जो है ये कैंडल के साथ ये ब्रेक किया था, तो यहाँ पर हम एक इसमें ट्रेड लिया जा सकता था 19,650 के आसपास। और ये जो इसने ब्रेकिंग करी है, ये ब्रेक किया था इसने 7 सितंबर के आसपास। तो 7 सितंबर को हम इसमें एक 19,650 जब इसने ब्रेक किया है और उसके ऊपर सस्टेन कर गया है। ये 2 आवर्स की देखो आप दोस्तों, एक चीज ये समझना, हम जिस टाइम फ्रेम में काम कर रहे होते हैं, हम उस टाइम फ्रेम की कैंडल के क्लोज की बात करते हैं, और वहां पर एक बुलिश कैंडल की बात होती है। जैसे ये हमारे पास था 19,640, 19,650 का जो। तो मैं जरा यहाँ पर एक लाइन लगाता हूं तो आप लोगों को थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ेगी। ये जो है यहाँ पर, ये जो लाइन है ये आ गई, यहाँ पर ये लाइन आ गई।
ये लाइन देखो आप दोस्तों, ये मैं इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ तो आपको इसकी थोड़ी क्लियरिटी बढ़ जाएगी। ये रहा। आप ये देखो, ये इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ये जो मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, जो ईएमए बताता हूँ, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, इसको आप थोड़ा-थोड़ा समझने की कोशिश करिए, पेन पेपर लेके बैठिए, उसके बारे में नोट करिए। मोर और लेस सारे पैटर्न, सारे स्टॉक्स एक ही जैसे चलते हैं। अब ये जो था, ये जो अप मूव चल रहा था कि अभी हमने बात करी थी, इस अप मूव का जो करेक्शन है, वो मार्केट इस वाले एरिया में बार-बार रेजिस्टेंस ले रही थी। मतलब क्या है कि अगर इस वाले रेजिस्टेंस, इस वाले एरिया पे मार्केट ने क्लोज दिया है, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड हमारा बनता है। तो अब अगर हम लोग देखें, जो मार्केट है, ये लाइन हो गई 19,640 के आसपास की, और 19,640 पे हमने लगा दिया, और ये यहाँ पर एक देखो आप दोस्तों, एक ये हमारे पास एक कैंडल बन रही है। ये कैंडल बनी है 7 सितंबर को 1:15 के आसपास। ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो ब्रेकआउट आया है, वो उस दिन तो नहीं आया है। ये कैंडल का ब्रेकआउट नेक्स्ट डे आया है। हमने नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट ने उसके ऊपर क्लोज करने लगी, हमने जो है जैसे ही अगली कैंडल ने इसके ऊपर का क्लोज दिया, इसका जो है इस कैंडल का क्लोज था 19,640, और इसका जो क्लोज आया है, क्लोज आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्लोज है, ये लो है, ये हाई है, और ये ओपन है। तो जैसे ही इस कैंडल का जो क्लोज है, इस कैंडल का क्लोज बनता है 19,712 पे आया है, और बुलिश कैंडल थी प्रॉपर। ये देखो आप, ये लाइन है, ये बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल ग्रीन कलर की है, और उसको प्रॉपरली इसने कट करके उसके ऊपर का क्लोज दे दिया है। ये जो कैंडल है, ये 1:15 के आसपास की। इसने जब इसके ऊपर का पूरा क्लोज दे दिया, तो फिर इसका मतलब क्या है, हमें इसकी क्लोजिंग पे ट्रेड बनता है, और वो ट्रेड लेना चाहिए था, और मैंने लिया भी, सबने लिया होगा, जिसने जो जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे। अब यहाँ पे ये ट्रेड लेने के बाद इसमें क्या करना था कि फिर इसी कैंडल का मतलब, अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता, तो यहाँ के बाद जो स्टॉप लॉस बनता, वो यहाँ का बनता, अगर हम स्टॉक की बात करते। तो 19,600, ये करीब हम 19,700 का निफ्टी बाई करने के बाद अगर हम स्टॉप लॉस 19,250 का लगाएंगे, 245 का लगाएंगे, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है दोस्तों फ्यूचर में। तो हमने क्या करना होता है, इस कैंडल के लो का ही स्टॉप लॉस लगाओ, वो सेफर रहता है। 90% टाइम्स हिट नहीं होता है, 10% टाइम्स हो जाता है हिट। तो अब इसके बाद यहां से निफ्टी ने एक ऊपर की तरफ चाल ली थी। तो मैंने क्या बोला था कि यहां से निकलने के बाद, जो पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि यहां से निकलने के बाद इसके हाई के आसपास जब ये पहुंचता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वो ये रहा। इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग आई। जो कल का दिन था, मतलब 12 तारीख का, जो मॉर्निंग में जब ये कैंडल, जो ये ट्रेड को जब मार्केट ओपन हुई है, तो अचानक 20,100 के आसपास मार्केट गई है, और फिर उसके बाद वहां से उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। मैंने ये बोला हुआ था कि जो ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, मैंने बोला था कि अगर ये 2 आवर्स की कोई भी कैंडल का क्लोज 20,000 के ऊपर होता है, 2 आवर्स की कोई भी कैंडल का क्लोज तो 20,000 के ऊपर होता है, तो उसको आप लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अब जरा आप लोग ये समझो, यहाँ पे जरा आप लोग देखना, ये क्लोज, ये लो, ये हाई, और ये ओपन। तो जरा इस क्लोज पे आप लोग नजर रखना। ये जो हमारा कैंडल है, ये जो पहली वाली कैंडल थी, 20,001 पे थी, ग्रीन नहीं थी। बाई करना है हमें ग्रीन पे, और हमें सेल करना है रेड पे। ये टेक्निकल का एक बेसिक रूल होता है जो हमने फॉलो करना है। कैंडल ग्रीन नहीं है, मतलब हमने इसको छोड़ना है। अगली कैंडल 19,1985 पर है, छोड़ देना है। उसके अगली वाली भी 19,1985 का क्लोज है, उसके अगली वाली भी 19,1985 का क्लोज है। ये कल तक की बात है। आज 13 तारीख को जो पहली कैंडल है, उसका क्लोज आया है 20,006 के आसपास। ये आप देखना, ये कैंडल है, ये कैंडल है, इसका 20,006 के आसपास का क्लोज है। ये 20,006 ग्रीन कलर की कैंडल है, बिल्कुल बाई बनता है। कहाँ बाई करना चाहिए? जो इसका हाई था, इसका हाई कितना है? 20,021। 20,021 जैसे ही क्रॉस करता है, वैसे ही हमने बाई कर लेना था, और ये हमारा बाई बन गया है यहाँ पे। अब ये एक ट्रेड बनता है, जो मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में, सैटरडे वाले, संडे वाले वीडियो में मैंने ये बात बोली हुई थी कि यहाँ पे अगर 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, तो वहां बाई करना चाहिए, और हमारे कुछ दोस्तों ने पक्का बाई किया होगा। यहाँ पे बाई बनता भी था। अब उस बाई का स्टॉप लॉस आपको कितना लगाना है? इस कैंडल का लो। इस कैंडल का लो कितना है? 19,1945 है, उससे 10 पॉइंट नीचे ले लीजिए, 19,1935 का। 19,935 का स्टॉप लॉस लगाइए, और इसको ट्रेल करते चलना है। अब आप जरा एक बात ये समझना, 19,935 का स्टॉप लॉस है, और जो हमारा बाइंग प्राइस है, हमारा बाइंग प्राइस कितना है? 20,032 के आसपास, 30 पकड़ लीजिए, मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब हम 200 पॉइंट इसमें तो कम से कम हमने मिलना चाहिए, मतलब जो हमें अगला टारगेट मिलना चाहिए वो 20,230 तो कहीं नहीं गया है। होपफुली कल या फिर उसके वीक, मतलब इस वीक में 20,230 आ जाना चाहिए।
मेरा सजेशन क्या रहेगा, 50% वहां पे एग्जिट करें, बाकी 50% के साथ ट्रेल करते चले जाएं। कहाँ तक जाना चाहिए कुछ नहीं कहा जा सकता, कहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक जो है बहुत अच्छे ट्रेंड से ऊपर की तरफ निकल रहा है। हर मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया भी था, हर टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर है तो बहुत ऊपर की जर्नी कर सकता है। टारगेट तो इसके काफी बड़े निकल के आ रहे हैं, लेकिन अभी उन टारगेट के बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, 20,500 तक तो निकल जाना चाहिए, 20,500। और अगर दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, कल हमारा एक्सपायरी है। अगर कल वीकली एक्सपायरी में निफ्टी ने 20,000 को बचा ले गया, 20,100 के ऊपर क्लोज कर गया, 20,050, ये जो जोन दिख रहा है ना, इस जोन के नीचे नहीं आना चाहिए बस। ये जोन हमारे पास 19,950, 19,900 के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए कल। तो अगर ये कल वीकली एक्सपायरी में ये 20,000, 20,050 या 20,100 बचा ले गया, तब तो फिर ये काफी अच्छे टारगेट दे देगा। मतलब 20,500 से अच्छा मेरे ख्याल से इसको ट्रेल करते चलिए। कहीं पे कोई कोई एक अच्छी सी कैंडल, कोई एक बियरिश कैंडल दिखने लगे तभी एग्जिट करना चाहिए, अदरवाइज इसको ट्रेल करते चले जाना चाहिए। तो ये है हम लोगों का निफ्टी का प्लान। तो होपफुली जिन दोस्तों ने बाई किया हुआ है वो कल 20,230 या 20,200 के आसपास का एरिया जोन जैसे ही मिलता है तो वहां पे एग्जिट के बारे में सोचें। ट्रेडिंग में एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों, ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुक करना होता है, बहुत ज्यादा होल्ड ऑन नहीं करना होता है। तो ये था निफ्टी 50 का व्यू। ये जो व्यू है ये अगले वेडनेसडे तक का है। शॉर्ट फिर से दोस्तों कहीं नहीं करना है, कोई भी एरिया कट रहा हो, कुछ भी कट रहा हो। मार्केट अभी अभी जस्ट एक बात समझो आप, मार्केट ये यहाँ से निकली है। कब निकली है? 7 सितंबर के आसपास निकली, अभी जस्ट निकली है। तो एकाध कुछ 20, 25, 50 पॉइंट का मूव एक मिल जाए तो एक अलग इशू है, नहीं तो ऐसे कोई बड़े लेवल, बड़े अभी शॉर्ट नहीं बनते हैं मार्केट में, क्योंकि अभी अभी मार्केट अप ट्रेंड में निकली है। एटलीस्ट अगले 15 दिन तक, मतलब करीब सितंबर के लास्ट तक, मंथली एक्सपायरी तक, इसमें सितंबर की मंथली एक्सपायरी में शॉर्टिंग के बारे में ना सोचें तो ठीक रहेगा आपकी सेहत के लिए। अब जरा चलते हैं फटाफट हम लोग अपने निफ्टी बैंक में क्या चल रहा है वहां का सीन देखते हैं। निफ्टी बैंक में थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा है, फाइट ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक जोन से जो इसको थोड़ा सा ये भी जल्दी निकल रहा है यहाँ से, और लेकिन इसने काम तो खैर प्रॉपर कर लिया था। ये 20,000 जो इसका निफ्टी जो बैंक निफ्टी का 200 है, यहाँ पे इसने प्रॉपर काम किया है। 44,900 के आसपास से निकल गया है। तो ये अब इसमें क्या करना चाहिए दोस्तों, अभी इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा भी सजेशन रहेगा इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें वेट करना चाहिए। ये जो हाई दिख रहा है ना, ये वाला जो जोन दिख रहा है, बस एक बात ये ध्यान रखना है, यहाँ पर एक लाइन आप लोग खींच के रख लेना, इस वाले जोन के आसपास एक लाइन लगा लेना। और ये 3 आवर की कैंडल है, तो 3 आवर की कैंडल पे, एक 3 आवर्स की कैंडल पे एक प्रॉपरली बुलिश कैंडल ग्रीन कलर की विदाउट एनी विक बननी चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा विक ना हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, फोटो से फोटो मैच नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा विक नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा मिलता है फिर हमें वहां पे बाई करना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस इस जोन के आसपास आएगा, 45,400 के आसपास का स्टॉप लॉस, थोड़ा बड़ा है तो आप लोग अपने हिसाब से, क्योंकि जो यहाँ पे बाई बनता है ये करीब 46,200 के आसपास, 45,400 करीब करीब, ये जो स्टॉप लॉस बनता है 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। तो आप अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से प्लीज ट्रेड करिएगा। तो निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी है, निफ्टी एक पैटर्न, जिस पैटर्न से निकल रहा है उसमें सारा कुछ ज्यादा ठीक है। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, बैंक निफ्टी का थोड़ा सा डाउट है। अगर बैंक निफ्टी भी यहाँ से क्लियरिटी दे देता तो फिर बहुत अच्छा ट्रेंड अपने को मिल सकता था। तो इसीलिए थोड़ा सा अटक सकता है। तो मेरा सजेशन है निफ्टी में जो आप लोगों ने लॉन्ग करा है 20,200 के आसपास, 20,100 के 250 के आसपास एग्जिट करने की कोशिश करिए, बाकी ट्रेल करिए। और अगर बैंक यहाँ से निकलने लगा, 3 आवर्स की कैंडल, ये 45,900, ये आप लगा लीजिए कि 46,400 का जोन है। अगर 46,500 के ऊपर बैंक प्रॉपरली क्लोज देने लगे, मतलब 46,500 के ऊपर निकल के बैंक प्रॉपरली क्लोज देने लगे 3 आवर्स की कैंडल का, तो फिर यहाँ पे भी लॉन्ग बनता है। बस उसके आसपास का कोई एक एरिया नीचे का ले लीजिएगा, जहां का स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। स्टॉप लॉसेस दोस्तों कभी परसेंटेज में नहीं होते हैं, एरिया के स्टॉप लॉसेस होते हैं कि भाई इस एरिया को कटेगा तो ये स्टॉप लॉस है, इस एरिया को कटेगा तो ये स्टॉप लॉस है। तो ये था हमारा ट्रेडिंग का जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। जो इस वीक हम लोग ये स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करेंगे। निफ्टी में थोड़ा सा जो ट्रेडिंग है उसमें प्रॉफिट बुक करने के बारे में भी सोचिएगा आप लोग, ये नहीं कि उसको ट्रेल करते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा अपना प्लान है ट्रेडिंग को लेकर के। इस प्लान के थ्रू आप लोग चलिएगा तो होपफुली पैसे बनते रहेंगे। मार्केट में फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचेगा, लॉन्ग करने के बारे में सोचेगा। मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में निकल रहा है, एटलीस्ट मंथली एक्सपायरी तक शॉर्ट नहीं करना है। मंथली एक्सपायरी के आगे फिर देखेंगे, अगर वहां पे कुछ बनेगा तो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ हर वीक जुड़ता रहता हूँ, तो अपडेट करते रहेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो होपफुली आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ डाउट होता है तो वो मेरे को चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। होपफुली मैं जितना मेरे को आता होगा उसके बेसिस पे मैं आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।